हेलो एवरीवन। आज एक महत्वपूर्ण खबर थी। वो माइंड से स्किप ना हो जाए, लोगों की अवेयरनेस से स्किप ना हो जाए, इसलिए मुझे लगा उस पर एक छोटा सा वीडियो करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी का चरित्र भी एक्सपोज करना था। बहुत प्रयास किए जा रहे हैं झूठ के, तो उस संबंध में कुछ सच बताना और ज़मीनी हकीकत बताना ज़रूरी था, चर्चा में लाना ज़रूरी था, इसलिए इस वीडियो की आवश्यकता पड़ी। तो शुरू मैं इस बिंदु से करता हूँ। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, भारत अपने कम्यूटिंग सिस्टम पे बहुत काम कर रहा है। भारत जल्द से जल्द कम्यूटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना चाहता है, हाई स्पीड ट्रेन्स बनाना चाहता है। कोई भी देश के लिए प्रगति का ये एक ऑब्वियस ज़रिया है, ऑब्वियस मार्ग है कि आप डिसेंट्रलाइज़ करें टाउन्स को, जो हाइली पॉपुलेटेड टाउन्स हैं, उनको किस तरह से उनका विस्तार कर सकें, उनकी टेरिटरीज़ बढ़ाई जा सकें। उसके लिए आपको फ़ास्ट कम्यूटिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। तो इसी उद्देश्य से भारत भी अपना कम्यूटिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत तेज़ी से अपग्रेड कर रहा है, ख़ासकर से कि जब से ये संकल्पवान सरकार केंद्र में आई है। और उसी उद्देश्य से भारत में पहली आरआरटीएस का निर्माण चल रहा है, जो कि बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट है। हालाँकि इसका फर्स्ट फ़ेज़ जो है दिल्ली से मेरठ का तय किया गया है, उसमें भी कुछ-कुछ स्टेशंस टाइम टू टाइम डिलीवर होते जाएँगे। फर्स्ट जो एग्ज़ीक्यूशन है इस प्रोजेक्ट का, वो आने वाले कुछ महीनों में ऑपरेट ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा। अभी इसमें एक दाँव फँसा हुआ है, क्योंकि एक पेंच फँसा हुआ है, उसका कुछ एक हिस्सा दिल्ली में इधर यूपी बॉर्डर से निज़ामुद्दीन तक का फ़ेज़ है, जिसकी कॉस्ट है कुछ 400 साढ़े 400 करोड़। ओवरऑल प्रोजेक्ट जो ये फर्स्ट फ़ेज़ का है 3000 करोड़ का है। एक शेयर सम 20% 15 टू 20% शेयर जो है दिल्ली सरकार के खाते में आता है। अब समस्या क्या है कि मैं इसी सरकार का चरित्र आपके सामने एक्सपोज़ करना चाह रहा था। समस्या क्या है कि जहाँ फ़ोटोज़ खिंचवानी हो, जैसे हमने अपने स्कूल्स में स्विमिंग पूल्स बना दिए हैं, तो जिस पहले स्कूल में स्विमिंग पूल बनेगा, वहाँ जाके ये लोग अपनी फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, ठीक है। आम आदमी पार्टी के जो आप क्लिनिक्स हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन कितने तमाम हॉस्पिटल्स के कितने डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए हैं, उस तरह की खबरें आम चेतना से गायब रहती हैं। आम जनता के पास इतनी फुर्सत भी नहीं है। ये लोग फुल टाइमर्स हैं, ये लोग फुल टाइम ये काम करते हैं कि कैसे पब्लिसिटी करनी है, कैसे झूठ-फ़रेब को और फैलाना है, कैसे सच को दबाना है। तो आम आदमी पार्टी क्लिनिक्स में फ़ोटोज़ खिंचाई जाती हैं, लेकिन कितने डिपार्टमेंट्स बंद हो गए हैं इस दौरान। जनता को एक्स-रेज़ बाहर से कराने पड़ रहे हैं, सीटी स्कैन्स बाहर से कराने पड़ रहे हैं, एलएनजेपी की खबरें, अम, और तमाम और हॉस्पिटल की जीटीबी के डिपार्टमेंट्स की खबरें, जो इतने बड़े डिपार्टमेंट्स हैं। फिर इन्होंने बाकी जनता की एंट्री बंद कर दी है। दिल्ली में अब सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा, जबकि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएँ बैकग्राउंड में घटती हैं। तो मैं आज आपको ये बताना चाह रहा था कि जो हिस्सा दिल्ली सरकार के खाते में आता है 400 करोड़ का, 4 साढ़े 400 करोड़ का, उसको आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए देने से ये सरकार बहुत वक़्त से आनाकानी कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पहुंचा। आरआरटीएस जो कंपनी है वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके पास 400 करोड़ नहीं है। इन्होंने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कोविड में हमारा खर्चा हुआ है और हम दे नहीं सकते 400 करोड़। तो सुप्रीम कोर्ट भी तेज है। देखिए, अच्छी बात है कि जजेस जो आते हैं, मतलब वो, तो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इनसे बोला, गिव इन्फो ऑन लास्ट 3 इयर्स एड स्पेंड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट पे, जो तमाम न्यूज़पेपर्स में फुल पेज एड्स और टीवी पे आप एड्स देते हैं, उसका खर्चा लाइए। तो पता लगा 1100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिए हैं पिछले 3 साल में। और जबकि ये कह रहे हैं कि 400 करोड़ देने के पैसे नहीं है हमारे पास। देखिए, ये वो सरकार है
जो सक्षम महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा कराती है। बसों में हालाँकि इस दौरान आग लगती रही है, बसों की मेंटेनेंस नहीं हो रही, इस तरह की खबरें भी आम हैं। ये वो सरकार है जो केंद्र को कहती है कि आप दिल्ली मेट्रो को भी महिलाओं के लिए फ्री कर दीजिए। लेकिन जब बड़े इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा हो, तो इनके पास देने के लिए पैसे नहीं होते। फिर उन पार्टीज़ को कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट से इनको डाँट पड़ती है, इनको फटकार पड़ती है, तब जाके ये पैसे रिलीज़ करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जल्द से जल्द आप ये पैसे रिलीज़ करें इस प्रोजेक्ट के। इस इतने लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को 3 साढ़े 3 हज़ार के करोड़ के प्रोजेक्ट को आपकी मनमानियों के लिए रोका नहीं जाएगा। तमाम तरह के उदाहरण हैं। Sorry state of affairs. High Court directs Delhi government to clear salaries of Maharshi Valmiki hospital workers. 26 जनवरी 2023 की खबरें। अच्छा, ये सारा पैसा जाता कहाँ है? जो पैसा देने से मना करते हैं, वो सारा पैसा जाता कहाँ है? तो आइए मैं आपको शीश महल की कुछ तस्वीरें दिखा दूं। ये शीश महल कोरोना के दौरान निर्मित किया जा रहा, जहां लोगों आईएएस ऑफिसर्स के बंगले ढाए, फ्लैट्स ढाए गए और अपने शीश महल को चकाचक किया जा रहा था। उस दौरान जब आपने जो संस्थाएं कोविड पर काम कर रही थी, उनको भी पैसे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। उस दौरान आप 1-1 करोड़ के पर्दे, 10-10 लाख के कमोड अपने शीश महल में लगवा रहे थे। मुझे वो वक्त याद आता है कोविड के टाइम का, जब इनके सिविल डिफेंस के जो लोग थे, किस तरह, ये देखिए, ये एक और खबर है, ये अक्टूबर 21 2020 की है। मतलब जहां जस्टिफाइड है, वहां देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मेट्रो फ्री कर दीजिए, बसें आपने फ्री कर रखी हैं, मेंटेनेंस आप करा नहीं रहे हैं। सिविल डिफेंस के देखिए अफसरों को, इन्होंने पूरी टीम थी इनके पास सिविल डिफेंस की। देखिए खबरें, आपको याद होगा कोरोना टाइम में 2000 रुपए का मास्क का चलान था और इनकी टीम स्टील गिद्धों की तरह झपट लिया करती थी। यहाँ बेल्ट से पीटा जनता को। देखिए झुंड, देखिए इन सब की सैलरीज कहाँ से आ रही थी? आप ये कह रहे हैं आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो कहाँ से आपके पास इन सब के लिए सैलरीज के पैसे आ रहे थे? ये देखिए। लेकिन उसके बाद से, जब से मास्क की मैंडेट खत्म हुई है, तो आपके पास वसूली के लिए या तो कोई पर्पस नहीं बचा, इसलिए आपने अब पूरी टीम हटा दी है। राइट, अब यमुना में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए, मैंने तो कहीं नहीं देखे आपके सिविल डिफेंस वाले। तो ये जो लोग हैं जो फुल टाइम एजेंडा चलाते हैं, खाली अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रहा मैं, और भी लोग हैं जो फुल टाइम एजेंडा चलाते हैं। ये देखिए, ये एक और है आईआईटी के, ये आईआईटी वालों ने खूब हाई तौबा कर रखी है। ये लोग फुल टाइम एजेंडा चलाते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है बातों को कहने का, इसलिए ये प्रचार मिल जाता है इन्हें, बहुत सारा प्रचार प्रसार मिल जाता है और जनता को, आम जनता को बड़गला सक देते हैं। तो मैं तो आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि यदा कदा आप लोगों को मौका मिले, आप पोस्ट करें, रीशेयर करें। केजरीवाल बाहर सिर्फ इसलिए थे क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं करते थे। अगर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए होते तो आज सिसोदिया और सत्येंद्र जैन नहीं, ये जेल के अंदर होते। ये बात सबको पता होनी चाहिए, सब तक ये बात पहुंचनी चाहिए। भारत देश को मच्योर होना चाहिए सही लोगों को सत्ता में लाने के लिए, इतना मच्योरिटी अब आ जानी चाहिए। 60 साल 70 साल पुराना हमारा लोकतंत्र हो गया है। कम से कम अब हमें आगे के लिए ठीक चलना है, पहचानना है, उन्हें मैप करना है उन लोगों को जो एजेंडा चलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा चलाते हैं, भारत को तोड़ने का एजेंडा चलाते हैं, सनातन को तोड़ने का एजेंडा चलाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।